दोस्तों, किसी गांव में एक किसान रहता था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन सुबह सुबह किसान कहीं जाने के लिए तैयार हो गया और पत्नी से बोला कि मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, शाम तक वापस लौटकर आऊंगा और तब तक तुम घर का ख्याल रखना। दोस्तों, आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं और हम बिना सोचे समझे उसमें उलझ भी जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, जब किसान वह घर से चलने लगा तो पत्नी ने पूछा कि दूसरे गांव आप क्यों जा रहे हैं? किसान ने कहा कि मेरा एक मित्र है जो अपनी भैंस को बेच रहा है, उसे देखने के लिए जा रहा हूं। अगर भैंस पसंद आ गई तो मैं ही खरीद लूंगा, बच्चों को पीने के लिए दूध मिल जाएगा। भैंस खरीदने की बात सुनकर पत्नी खुश हो गई। बोली, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। मैं कभी से यह कहना चाहती थी आपसे कि भैंस आ जाएगी तो घर में दूध दही की कमी नहीं होगी। मैं उसके दूध की मलाई निकालकर अपनी माँ के पास भेज दिया करूंगी। उनके घर में भैंस नहीं है। माँ का नाम सुनते ही किसान भड़क उठा। बोला, मेरी भैंस की मलाई तेरी माँ क्यों खाएगी? मैं खाऊंगा और मेरे बच्चे खाएंगे। उसे मलाई खानी है तो अपनी भैंस क्यों नहीं खरीद लेती? पति के मुंह से अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर पत्नी भी भड़क उठी। तमतमा कर बोली, इस घर की हर चीज पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है। अगर मैं अपनी भैंस की मलाई अपनी माँ को खिलाना चाहती हूँ तो तुम्हें कौन सी आपत्ति है? किसान बोला, आपत्ति है। मेरी भैंस की मलाई तेरे मायके वाले नहीं खा सकते, समझी? पत्नी ने कहा, खाएंगे और जरूर खाएंगे, देखती हूँ कौन रोकता है। किसान ने कहा, अगर तेरी माँ ने मेरी भैंस की मलाई खाई तो मैं उसकी गर्दन पकड़कर सारी मलाई बाहर निकाल लूंगा। किसान की पत्नी ने कहा, खबरदार, जो मेरी माँ के बारे में उलूल जुलूल बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसी तरह से उन दोनों में विवाद बढ़ गया। दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। पटका पटकी शुरू हो गई। लड़ाई झगड़ा काफी बढ़ गया, यहाँ तक कि उसकी आवाज घर से निकलकर दूर पड़ोसियों के घर तक पहुंचने लगी। दोस्तों, बगल में एक समझदार किस्म का पड़ोसी घर में था। वह जब निकलकर बाहर आया तो घर से बाहर आकर उसने देखा कि आखिर माजरा क्या है। वह पड़ोसी उनके घर पहुंचा और आकर के पहले उन दोनों पति पत्नी के झगड़े का कारण समझा। फिर पूरा मामला समझने के बाद उसने एक लाठी उठाई और किसान के घर में तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी। एक दो मटके फूटे भी और काफी तोड़ फोड़ की। वह किसान हक्का बक्का। किसान की पत्नी भी हैरान रह गई। सोचने लगे कि यह पड़ोसी को क्या हो गया है, यह क्या कर रहा है। किसान उसे रोकने की कोशिश करता हुआ बोला, अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? मेरे घर का नुकसान क्यों कर रहे हो? पड़ोसी ने कहा, तेरी भैंस ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। मेरा सारा खेत चर गई। और इतना कहकर फिर से मटकी को फोड़ने लगा। किसान बोला, क्यों झूठ बोलते हो यार? मेरे घर पर तो भैंस है ही नहीं, फिर तुम्हारा खेत कैसे चर गई? पड़ोसी बोला, वैसे ही जैसे इसकी माँ ने तेरी भैंस की मलाई खा ली। दोस्तों, जब वह समझदार व्यक्ति उनके बीच में आया तो उनकी मूर्खतापूर्ण बातों को सुनकर उसने ऐसा फैसला किया और उनका झगड़ा खत्म हो गया। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं और हम उसमें उलझ जाते हैं और बिना मतलब बात विवाद करके अपनी ऊर्जा को नष्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसके बारे में विवाद करना तो पूरी तरह से मूर्खता ही है। दोस्तों, देहात में एक कहावत है कि कौवा कान ले गया तो पहले कान को देख लेना चाहिए कि कान अपनी जगह पर है या नहीं। दोस्तों, व्यर्थ का विवाद करने से बेहतर है कि ऐसे विवादों से बचकर रहें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी है? यदि आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।